ठीक है वो यार अंदर बातचीत तो की है मैंने, कानून अंदर नहीं जान देता ना। नहीं नहीं, ये टीम ये है जो बाहर खड़े हुए हैं मेन पे। आपको बाहर खबर मिल गई इसके बारे में? अच्छा यार ये जो है मैं 2022 में हज पे जाना चाह रहा था तो नहीं हो पाया, मैं गिरफ्तार था, आप लोगों को याद होगा 2022 में भी। 2023 में मैं जाना चाह रहा था तो मैं अगवा हो गया था। 2024 में अभी मैं बाहर था तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हज करने जाऊँ। तो मेरा नाम ECL में और PCL में डाल दिया था। अदालत को हमने सारे हक़ाइक़ बताए। अब कोई रास्ता नहीं था गवर्नमेंट के पास कि वो मेरा नाम उसके अंदर रखती, क्योंकि मुकदमा ही कोई नहीं है। बगैर किसी ऐसे मुकदमे के मेरा नाम इन्होंने उसके अंदर रखा हुआ था लिस्ट में। तो जज साहब ने कहा जी निकालें, इनके पास आज़ादी है कहीं जाने आने की, और ये पाकिस्तानी शहरी है, एक आज़ाद शहरी है और ये मूव कर सकता है। सर जी आज खावर मनिका जो जैसी अदालत से निकले हैं उनको मारा गया है, ये रवायत अच्छी नहीं है अदालतों से निकलते हुए बंदों को मारना, ये अच्छी बात नहीं है और टॉर्चर नहीं होना चाहिए। लेकिन ख़वातीन के मामले में मैं आपको बताऊं, ये जो केस है ये अपनी नौयत का एक बहुत ही भद्दा केस है, पाकिस्तान की तारीख के स्याह तरीन मुकदमा में से एक है। और ख़वातीन ने इसके रिएक्शन में बहुत बड़ी तादाद में वोट भी डाला था, और स्पेशली ख़वातीन बड़ी हसास हैं इस मामले के बारे में कि आप औरतों की इज़्ज़त को कैसे उछाल सकते हैं सिर्फ सियासी मकासद के लिए। अभी अहमद फराज के हवाले से क्या कहेंगे जो सर उनको? सर ये बहुत खुशी का दिन है, ये बहुत बड़ा दिन है, ये अदलिया की जीत है, ये कानून की जीत है, इंसाफ की जीत है, सहाफ़ियों की जीत है, शायरों की जीत है, पाकिस्तान की जीत है। देखिए रूल ऑफ लॉ मुल्क में होना चाहिए। अगर किसी ने कुछ गलत किया है, मैंने किया है, मुझे कानून के मुताबिक बंद किया जाए, कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जाए। रूल ऑफ लॉ इस मुल्क के अंदर होना चाहिए। अहमद फराज वाले मामले में ख़ास तौर पे रज़ी साहब का हमें सबको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए। इन्होंने बहुत आवाज़ उठाई, बहुत ज़ोरदार तरीके से आवाज़ उठाई और तमाम फोरम्स को इस्तेमाल किया और तमाम सहाफ़ियों को भी कोऑर्डिनेशन के अंदर जगाए रखा। तो रज़ी साहब का भी बहुत शुक्रिया इस मामले में। 26 साल बाद इमरान में जो कहा गया है कि ग्वाला चौकी का मामला था छोटा सा, क्या आप समझते हैं कि यही मामला था, इसी वजह से जज साहब ने भी कहा है कि यार उधर से बकुआ इन्होंने उधर का डाल दिया है। सर जी कल 26 साल बाद आपको पता चला से उठा लिया गया था, उसके बाद काफी अर्सा आप गायब रहे थे, तो अभी क्या इस चीज़ की गारंटी है कि आपको फिर दोबारा कहीं से ऐसे नहीं उठाया जाए? मुझे अदलिया से ही उम्मीद है और तो कोई नहीं है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब कुछ थोड़ी सी सेंस प्रिवेल करेगी और ये जो कुछ इस मुल्क में हुआ ये अच्छा नहीं हुआ और इसे कोई अच्छा इंप्रेशन भी नहीं गया पूरी दुनिया में हमारे मुल्क का। तो आइंदा ऐसी चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। सर 26 साल बाद आपको कल यौम तकबीर पे छुट्टी मिली है, सर उसके बारे में क्या कहेंगे? ये क्या सर ये छुट्टी मिली है, अदालतें भी बंद हो गई यार, आप अंदाज़ा करें। ये नहीं आप खाली नोटिफिकेशन ये दे देते कि अदालतें हमने बंद करनी है या हमने खास जगहों पे छुट्टी देनी है, पूरे मुल्क को छुट्टी देने की क्या ज़रूरत थी? यानी अदलिया को तो हमारे छुट्टी वाले दिन भी काम करना चाहिए, वो काम वाले दिन छुट्टी होगी, तो ये अनफॉर्चुनेट है। और 26 साल बाद दुनिया के 8 मुल्क हैं गालिबन जिन्होंने ये एटम बम बनाया है, किसी एक ने भी आज तक छुट्टी नहीं की हमारे अलावा, हम ही छुट्टी। ये छुट्टी वाकई यौम तकबीर के लिए थी या फिर इसका कोई और मकसद भी था? अगर यौम तकबीर के लिए होती तो कम से कम अखबारों के इश्तिहारात के अंदर मोहसिन पाकिस्तान की फ़ोटो होती और तकरीरों के अंदर उनका नाम होता। तकरीरों में तो नाम इमरान खान का था, तो फिर छुट्टी भी उसी के लिए थी मेरे ख्याल में। सर ये साइफर केस को लटकाने के लिए इसलिए आगे बढ़ाया जा रहा था कि इमरान खान, यार आप लोग तो माशाल्लाह हर चीज़ की तह में पहुँच जाते हैं। में जो है वो वहाँ पे दाखिल किया, मतलब कि भेजा जा सके, क्या कहेंगे इस पे? सर देखें जिधर मर्जी इमरान खान को भेज दें, इमरान खान जड़ों में बैठ गया और मैं आपको ये बताऊं, आप लोगों को अब सारा कुछ ही पता चल जाता है वक्त से पहले। इतना शऊर और इतनी अवेयरनेस हमारे मीडिया और सोशल मीडिया में पहले कभी नहीं थी। कल नवाज शरीफ दोबारा पार्टी के सदर मुंतखब हो गए और बड़ी धुआंधार तकरीर की है, उसके हवाले से आपका? सर उस पर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कादी फायदी साहब कब ये कहेंगे कि ये कौन सी जमहूरियत है कि बिला मुकाबले ही मुंतखब हो गए हैं। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। यार रदी साहब का हाथ भी थक गया, बस कर दूँ। सर रद्दी की टोकरी में उन्होंने कहा ये फैसला उन्होंने फेंक दिया है, जस्टिस जो थे उनका साथ। नहीं टोकरी में कोई नहीं, देखें वो तो था, वो फैसला उनका नहीं था, फैसला 5 जजेस का था उनको नायल करने का। सिर्फ बाद में एक और केस लगा था, उस केस के अंदर ये फैसला आया था कि ता हयात नहीं 5 साल, तो मियाँ साहब ने 5 साल पूरे कर लिए। फैसला बदस्तूर मौजूद है, 5 साल पूरे करके वापस आ गए, बहुत अच्छी बात है। अहमद फराज साहब की जो है ना, अहमद फराज साहब की क्या चीज बनी गाला में जो सड़क बनाई थी उन्होंने, किन्होंने? मियां साहब कहते हैं कि मैंने बनाई थी। इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि मियां साहब ने नहीं बनाई, वो मियां साहब ने खुद ही बना दी थी, इमरान खान ने नहीं कहा था। अब देख ले कौन सच बोल रहा है। और सर जी वो एक इंकशाफ हुआ था पिछली तकरीर में कि तहरुल कादरी साहब और पीछे DGI तहरुल कादरी साहब को जो है ना पंजाब का हद तक इज्जत वाला कानून इस्तेमाल करना चाहिए।
तो और साकिब निसार साहब को भी। सर ये कब तक साफियों को उठाया जाता रहेगा ऐसे ही? हमने देखा कि आपके साथ जो हुआ और हमारा जो यार आप लोग हरकतें अच्छी करते हैं जो आपको ना उठाएं। जो हम लोगों के काम है उठाने वाले काम है। और देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये मजाक बनता जा रहा है पाकिस्तान का, अनफॉर्चुनेट है। नसरुल्लाह गडानी को देखें, उसके नमाज जनाजा को देखें, और फिर आप ये देखें अरशद शरीफ को देखें, उनके नमाज जनाजा को देखें। जनाजे फैसला कर रहे हैं, इसको पहचानिए आप। बहुत शुक्रिया।